हेलो एवरीवन, वेलकम टू अन्नपूर्णा और इस क्लासेस। मैं अंजलि। आज हम पढ़ने वाले एनसीईआरटी क्लास 9 की मैथ्स की एक्सरसाइज 1.3 को, जिसमें हम दो क्वेश्चंस को कवर करेंगे 8 और 9 को, और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। एक चीज़ और देखेंगे, इस एक्सरसाइज को मैंने छोटी छोटी वीडियोज़ में डाला है ताकि पढ़ने में आसानी हो। दो या तीन क्वेश्चंस को करके मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है। तो आज की वीडियो में भी आपको दो क्वेश्चंस मिलेंगे और इसके साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। तो इसमें 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर। ध्यान रहे, इरेशनल नंबर बिटवीन द रैशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। दो रैशनल नंबर, दो परिमेय संख्या में दी हुई है 5/7 और 9/11। इन दोनों के बीच हमें इरेशनल नंबर निकालना है, अपरिमेय संख्या निकालनी है। अभी तक हम क्या कर रहे थे, लास्ट की एक्सरसाइज में हमने क्या था, दो रैशनल नंबर थे और रैशनल नंबर्स के बीच में हमने रैशनल नंबर्स ही फाइंड किए थे। लेकिन यहाँ हमें रैशनल नंबर्स के बीच में इरेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो पहला है 5/7, दूसरा है 9/11। तो इसे हम सबसे पहले डेसिमल में चेंज कर लेते हैं। 7 से 5 में डिवाइड करेंगे, 7 से 5 में डिवाइड करेंगे। 0 का 0 लिया, डेसिमल है ना। डेसिमल से हमें एक 0 मिल गया। 7 7 जा 49, 1। डेसिमल से हमें एक 0 मिलेगा। 7 1 जा 7 3। डेसिमल से एक 0, 7 3 जा 21। डेसिमल के 3 प्लेस तक ही लेते हैं, 0.71, या फिर डेसिमल के 2 प्लेस तक भी लेंगे तो भी हमारा काम चल जाएगा। दूसरा है 9/11। हमें 11 से 9 में डिवाइड करना है। डेसिमल से एक 0, 11 8 जा 88, 2। डेसिमल से एक 0 मिला, 11 1 जा, यह है 0.81। 2 डिजिट तक, 3 डिजिट तक आपको डेसिमल एक्सपेंशन को जितने डिजिट तक ले जाना हो उतने डिजिट तक ले जाए। लेकिन हमें यहाँ हम 2 ही डिजिट को लेके चल रहे हैं, इतना ही से हमारा काम चल जाएगा। अभी क्या करेंगे, ये जो 0.71 है और 0.81 है, इन दोनों के बीच कोई एक नंबर ले लेते हैं। फर्स्ट इरेशनल नंबर, इन दोनों के बीच कोई एक डिजिट लेना है। जैसे हमने ले लिया 0.72। कोशिश आप ये करेंगे ना, जो कम वाला ना उससे एक डिजिट आगे बढ़ जाए। तो 7 1 था तो उससे एक डिजिट हमने आगे ले लिया 7 2। ये तो रैशनल नंबर हो गया, लेकिन हमें लाना है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर के लिए हम क्या करते हैं, कोई एक x या y, x और y कुछ भी ले सकते हैं। 0 और 9 के बीच में कोई सा भी एक डिजिट ले लिया, जैसे 0 ले लिया और 1 ले लिया, है ना। अब हम क्या करेंगे, पहले 0 लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे, फिर इस 0 को 2 बार लिखेंगे। 0 0 1, 0 0 0 1, 0 0 0 1, डैश डैश डैश। इस तरह से ये क्या होगा ना, p/q के फॉर्म में आ ही नहीं पाएगा, क्योंकि ये जो 0 है ना, पहले 2 बार था, फिर 3 बार, फिर 4 बार, ये बढ़ता ही जा रहा है। और जब ये बढ़ता ही जाएगा ना, तो हम इसे p/q के फॉर्म में नहीं लाएंगे, और जब p/q के फॉर्म में नहीं आएगा तो ये इरेशनल नंबर हो जाता है। यहाँ x 0 और x y जो वैल्यू 0 और 1 हमने लिया है ना, उसकी जगह आप 0 और 9 के बीच में कोई सा भी डिजिट ले सकते हैं। सेकेंड इरेशनल नंबर, फिर इन दोनों के बीच में कोई एक डिजिट हमने ले लिया। जैसे 7 2 लिया था तो यहाँ हमने ले लिया 7 3। ऐसे ही करते 0 1 0 0 1, 0 0 0 1, डैश डैश डैश। थर्ड इरेशनल नंबर, यहाँ हमने 7 2 7 3, तो अब हमने ले लिया 7 4, 0.74, 0 1, 0 0 1, 0 0 0 1, डैश डैश डैश। अब आप इसे जहाँ तक चाहे वहाँ तक बढ़ा सकते हैं। 3 इरेशनल नंबर हमें फाइंड करने थे, 3 इरेशनल नंबर हमने ले लिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। आज एक्सरसाइज को हम कंप्लीट कर लेंगे। क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स। क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज rational,
और इरेशनल। ये जो नंबर्स दिए हुए हैं ना, हमें ये बताना ये रैशनल है या फिर इरेशनल है। सॉरी, √23 इसे डेसिमल में अब चेंज करते 4.795 डैश डैश डैश, ये आगे जाएगा है ना। जब इसका स्क्वायर रूट हम निकालेंगे ना तो इतने डिजिट आएंगे और इसके आगे ये बढ़ते ही जाएंगे। और एक चीज़ और आप ध्यान देंगे ना, ये कहीं वो डिवाइड जो होगा ना वो कहीं ख़त्म ही नहीं होगा वो प्रोसेस बढ़ता ही जाएगा, है ना। तो इस तरह के डेसिमल एक्सपेंशन को हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। लिखेंगे यहाँ द डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। So, √23 is इरेशनल नंबर। इसी कारण हमारा जो √23 है ना, ये इरेशनल नंबर हो जाता है। आते हैं इसके सेकंड नंबर पे, √225। इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं तो आ जाता है 25। ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया, p/q के फॉर्म में भी आ जाता है 15। तो इस 15 को हम लिख सकते हैं 15/1 p/q। ये p/q के फॉर्म में है, इसी कारण ये रैशनल नंबर हो जाता है। लिखेंगे इट इज इन द फॉर्म p/q, so √225 is रैशनल नंबर। अब थर्ड में आ जाता है 0.3796। 3796 यहाँ डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है। जब टर्मिनेटिंग मतलब पूरा पूरा डिवाइड हो चुका है तो ये क्या हो जाता है, रैशनल नंबर हो जाता है। यहाँ लिखेंगे द डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग सो 0.3796 इज रैशनल नंबर। ये जो होता है रैशनल नंबर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, 7.478 डैश डैश डैश। यहाँ देखेंगे, यहाँ 3 डिजिट 478 जो है ना उसे रिपीट कर रहा है, 478 है ना। तो ये डेसिमल एक्सपेंशन हो जाता है नॉन टर्मिनेटिंग रैकरिंग हो जाता है। तो जब नॉन टर्मिनेटिंग रैकरिंग हो जाता है तो ये हो जाएगा रैशनल नंबर। यहाँ लिखेंगे द डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग इसलिए नहीं कि पूरा पूरा डिवाइड नहीं हुआ है, रैकरिंग है इसलिए कि बार बार आते जा रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग इसे रिपीटिंग भी कह सकते हैं, बार बार रिपीट किया जा रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, सो 7.478478 is a rational number। इसी कारण ये रैशनल नंबर हो जाता है। एक क्वेश्चन और बचा है फिफ्थ, तो फिफ्थ मैं ही बना देती हूँ। फिफ्थ क्या है, 1.10,000 करके है 1.10
1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 डैश डैश डैश। 0 पहले एक बार है, फिर 2 बार, फिर 3 बार, फिर 4 बार, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार। तो यहाँ भी डेसिमल एक्सपेंशन जो है नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रेकरिंग है ना, यानी टर्मिनेटिंग भी नहीं है, पूरा पूरा डिवाइड भी नहीं हुआ और एक डिजिट बार बार आ भी नहीं रहा है, इसी कारण ये हो जाता है इरेशनल नंबर। इसका लिखेंगे द डेसिमल एक्सपेंशन इज, ये 5th नंबर के लिए है, द डेसिमल expansion is non-terminating, non-recurring। recurring लिखी चाहे रिपीटिंग लिखी, दोनों एक ही चीज होती है। सो इट इज मतलब ये वाला नंबर, इट इज इरेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 के साथ ही हमने एक्सरसाइज 1.3 को कवर कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.4 को हम पढ़ेंगे। आज का सेशन कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अगर आप वीडियो पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर दें। थैंक यू।